बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। आज का मुख्य सब्जेक्ट है सूक्ष्म जगत में आतंकवाद। क्या स्थूल जगत में जो आतंकवाद देख रहे हो, क्या सूक्ष्म जगत में भी वही आतंकवाद, ऐसे ही आतंकवाद चल रहे हैं? सूक्ष्म जगत में भी होते हैं। जैसे पहले शास्त्रों में जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि देवता और असुरों के बीच भी बहुत बड़े जंग होते थे, लड़ाई होती थी। असुर उड़ के स्वर्गलोक में पहुंच जाते थे। स्वर्गलोक तो कहाँ है ना, भूलोक, बुबुरलोक, स्वर्गलोक, तीसरे लोक माना स्वर्गलोक। तो वहाँ स्वर्गलोक में तो सूक्ष्म जगत होता है, 3 तत्वों का बॉडी होता है। इंद्र की भी, देवताओं की, जो भी सूक्ष्म जगत में रहते हैं, इनकी 3 तत्वों की बॉडी है, आकाश, वायु और अग्नि की। और मनुष्यों की 5 तत्वों की है, वो तो सब जानते ही हैं। तो असुर भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते थे और वहाँ इंद्र के सामने लड़ाई करके इंद्र की गद्दी पर असुर भी बैठ जाते थे। असुरों का राज होता था। भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, तीनों लोक, त्रिलोकीनाथ। रावण का भी त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो तीनों लोक का रावण राज भी था, तीनों लोक में, भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक में भी। तो ऐसी तरह असुरों में इतनी वरदान दे देते थे। जैसे महादेव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, तो महादेव को भी ये पता नहीं था कि वो मेरे पर ही भस्मासुर पहले प्रयोग करेगा। वो तो विष्णु जी आए, मोहिनी रूप धारण किया और उसको नाच नचाया कराया और उसको भस्मासुर को खुद ही विनाश करा दिया। तो कहने का मतलब, जो ब्रह्मा भी वरदान देते थे, महादेव भी वरदान देते थे, तो वो असुर शक्तियों का प्रयोग कहाँ करते थे? सूक्ष्म जगत में। असुर तो पाताल लोक में रहते थे, धरती के नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल लोक था, उसमें असुर रहते थे। और सूक्ष्म जगत में ऊपर रहते थे। तो असुर ब्रह्मापुरी तक भी पहुंच जाते थे और जाके ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ते थे। तो ब्रह्मा भी हिल जाता था, तो ब्रह्मा भी विष्णुपुरी में पहुंच जाता था विष्णु की हेल्प करने के लिए। और विष्णु और ब्रह्मा भी फिर असुर पीछे इतने पड़ जाते थे कि असुर कंट्रोल में नहीं होते थे। तब ब्रह्मांड की आदि शक्ति के पास जाते थे। ब्रह्मांड की आदि शक्ति कंट्रोलर, जिनको शिव शक्ति कहते हैं, शिव की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता। तो कहने का मतलब, सूक्ष्म जगत में भूलोक से ऊपर तो 7 लोक हैं, भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी। तो सत्यलोक में भी, ब्रह्मापुरी में भी ये जाके हंगामा असुर मचा देते थे। कई बार लोगों को तपस्या भी नहीं करने देते थे। तो इन आंखों से जो दिखता है, स्थूल मनुष्यों को जो दिखता है, वो तो कुछ भी नहीं है। इन आंखों से माना मृत्युलोक के मनुष्यों को जो दिखता है, वो सृष्टि तो कुछ भी नहीं है। जब आत्मा में दिव्य दृष्टि आ जाए तो पूरा ब्रह्मांड दिखे। अब जैसे स्टार वॉर्स भी बनाया, जिसने स्टार, सितारों पर आपस में लड़ाई करते हैं, सितारों पे भी आपस में लड़ाई चल रही है, ऐसा स्टार वॉर्स में दिखाया ना, इंग्लिश पिक्चर है। तो इसको माइंड में किसने रेज मार के डाला? किसी को भी इंस्पिरेशन देकर, किसी को भी तो बताया होगा ना, किसी ने इंस्पिरेशन देकर कि भी तू स्टार वॉर्स जैसा पिक्चर बना, कि सितारों में भी, मतलब तारों में भी, मतलब अभी तो सब जानते हैं कि हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। वाणी के महावाक्य भी हैं, बीके में जाते हैं, इनको बोला हुआ है, हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। तो सितारे माने एक सूर्य माने एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांडों में भी आपस में लड़ाई हो रही है। मैं कई बार कह चुका हूँ, ब्रह्मांडों में भी, गैलेक्सियों में भी आपस में लड़ाई हो तो रही है। तो कहने का मतलब, आतंकवाद माना, जैसे धरती पर भी पहले द्वापर में क्या चला, पूरे द्वापर में शिवपंथी और वैष्णवपंथियों के बीच में जबरदस्त युद्ध चलते थे। पहले पूरा द्वापर इसमें ही लड़ाई होते थे, शिवपंथी और वैष्णवपंथी। धरती पर दो बड़े पंथ थे उसी टाइम धरती पर पूरे। आज अनेक धर्म थे, ऐसे नहीं है ना। पहले तो शिवपंथी और वैष्णवपंथी 2 ही संप्रदाय धरती पर थे, तो वो भी आपस में लड़ते ही थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आपस में ही लड़ते हैं, इनकी तीनों की पत्नियां भी आपस में लड़ती हैं। तो सूक्ष्म जगत में भी युद्ध, अपने आप को बड़ा दिखाने का, अपने मान शान दिखाने का, अपना ज्यादा पावर दिखाने का ब्रह्मा भी प्रयत्न करता है, विष्णु भी करता है और शंकर भी करते हैं।
तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी माना आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांडों में युद्ध चल रहा है, इसलिए तो स्टार वॉर्स बना ना, स्टार वॉर्स माना ब्रह्मांडों में युद्ध। तो ऐसी तरह गैलेक्सियों में भी आपस में वर्चस्व की लड़ाई होती, पावर की लड़ाई होती, पावर की चोरी होती। मैंने इस पर भी आगे पहले कई वीडियो में बोला हुआ है। तो ज्ञानी पुरुष होंगे जो पुरानी वीडियो में जिन्होंने मेरी पूरी देखी होगी, और जो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, परम धाम, निराकारी दुनिया, हर ब्रह्मांड में निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया। तो जहां तक आत्मा में पावर की कमी महसूस होती है, अपना वर्चस्व जताने के लिए युद्ध करते हैं, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। जैसे धरती पर आज सभी अपना अपना वर्चस्व जताने के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो उसको आतंकवाद कहते हैं। धर्म के नाम पर जो अपना धर्म फैलाने के लिए जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको आतंकवाद कहते हैं। तो ये आतंकवाद की लड़ाई जो चल रही है और केवल स्थूल जगत में तो दिखाई देती है, वो तो ना के बराबर है। मैंने पहले भी वीडियो बना के बोला है, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए धरती पर। तो जो धरती पर दिखाई देता है वो तो कुछ भी नहीं है। तो ये सूक्ष्म जगत में अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की जो सूक्ष्म जगत वाले, वहां भी अपने वर्चस्व की लड़ाई है, वो भी ना के बराबर है, ऊपर के लोकों में, इससे भी ऊपर के लोकों में। जैसे ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष का था पहले, मगर अभी बढ़ के 1.6 प्रकाश वर्ष हो गया है। बाहर से लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं हमारे ब्रह्मांड में, बाहर से बहुत आए हैं, गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, G2 G3 G17 तक आए। फिर हमारे मल्टीवर्स में भी बहुत आए हैं बाहर से। तो ये आए हैं क्यों? क्योंकि वो आए थे अलग प्रकार के लिए, अलग उसका आए थे तब अलग उद्देश्य था, मगर धरती पर आ गए तो वायुमंडल में उसकी बुद्धि तमोप्रधान हो गई। हमारे धरती के 500 700 1000 किलोमीटर तक की तमोप्रधान बुद्धि हो जाती है। वायुमंडल ही ऐसा नेगेटिव है, तो वायुमंडल नेगेटिव बुद्धि कर देता है, इसलिए फिर आपस में लड़ भिड़ते हैं। इसलिए सूक्ष्म जगत में भी बहुत बड़े आतंकवाद है, पहले पुराणों में भी लिखा हुआ है। 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराणों में भी ये सब बातें पहले की लिखी हुई है। ब्रह्मांड के पहले परात में भी लड़ाई है, ग्रहों पर भी युद्ध चलता था। जैसे शुक्राचार्य ने शुक्र बनाया, शुक्र ग्रह जो आप देख रहे हैं, तो उस पर शुक्राचार्य और बृहस्पति, जो बृहस्पति ने बृहस्पति ग्रह बनाया, दोनों के बीच में भी लड़ाई होती थी। पहले ब्रह्मांड के पहले परात माना, जो पहले परात के 50 साल बीत चुके हैं ब्रह्मांड के, उसमें कई ग्रह बनाए थे और नष्ट कर चुके हैं। पूरे के पूरे ग्रह नष्ट हो जाते हैं। पूरे की पूरी सोलर सिस्टम का जो मालिक होता है, ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार, जो पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, उनकी भी पावर को दूसरा ब्रह्मांड का जो आते हैं दूर दूर से, तो पूरे ब्रह्मांड को भी जो है तो वो खा सकते हैं। पूरी गैलेक्सियों को, एक बड़ी गैलेक्सी वाले छोटी गैलेक्सी वालों को भी खा सकते हैं, पूरी की पूरी हब कर लेते हैं। ऐसा सूक्ष्म जगत में हो रहा है। मैंने अपने आत्मस्वरूप स्थित होकर सब देखा हुआ है, पहले भी देखा हुआ है। तो जब दिव्य दृष्टि आएगी तब तो ये मल्टीवर्स तो कुछ भी नहीं है, 100 कला वाला ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो 1 से 4 कला तक होता है, महाब्रह्मांड 8 से 12 कला होता है, यूनिवर्स 16 से 20 कला होता है, मल्टीवर्स 100 कला का है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। ऊपर जब जाओगे 500 1000 10,000 कला, 20,000 कला, 1 लाख करोड़, ऐसे बेहद में जाओगे, बेहद की कला के ब्रह्मांडों में जब जाओगे, जब बेहद की बुद्धि आएगी, बेहद की दिव्य दृष्टि आएगी, और जब देखोगे तो ऊपर में, तब ये धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ धीरे धीरे शांत हो जाएगी। फिर ये लड़ाइयाँ नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा में खूब पावर होगी। आत्मा में जब बहुत ही पावर होती है तब वो ये सब लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाते हैं, ये मान शान से परे हो जाते हैं। आत्मा जब एक बार निराकार स्टेज का अनुभव करती है, आत्मा जब निराकार बन जाती है, निराकार स्टेज में, साकार में भी निराकार आत्म स्वरूप माना निराकार स्टेज का अनुभव करती है, तो आत्मा धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझने लगती है, ज्ञान समझ में आता है, बेहद का परम ज्ञान समझ में आता है, तब आत्मा मान शान से परे हो जाती है। ये मृत्यु लोक में ये सब उसको कुछ भी नहीं लगता, कोई वैल्यू नहीं है।
इसको समझ में आता है धरती की तो कोई, धरती के एक ब्रह्मांड है या गैलेक्सी या यूनिवर्स या मल्टीवर्स की कोई वैल्यू नहीं है। भेद के विश्व में मल्टीवर्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। सागर में एक बूंद समान भी नहीं है मल्टीवर्स। तो हर जगह पूरे मल्टीवर्स में ये सब, जहाँ जहाँ भी सोलर सिस्टम है, जहाँ भी गैलेक्सियाँ हैं, यूनिवर्स है, तो हर जगह लड़ाई हो रही, पूरे मल्टीवर्स में हो रही है सब जगह। और इनको परम शांति के वाइब्रेशन डाल के उनको, सभी आत्माओं को, मल्टीवर्स की सभी आत्माओं को परम शांति के वाइब्रेशन, परम लाइट में जाएंगे, तभी सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे, तब नया मल्टीवर्स बनेगा। तब ये सब लड़ाइयाँ शांत हो जाएगी, आत्मा शांत हो जाएंगी, आत्मस्वरूप का सभी आत्माएं मुक्त हो जाएगी। हल्की क्वालिटी की जो आत्मा है मुक्त हो जाएंगी, हाई क्वालिटी की आत्मा रहेगी, तभी जो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आत्माओं में जब आत्मज्ञान होता है, आत्मा की निराकारी स्टेज का अनुभव का ज्ञान होता है, तब आत्मा भी शांत हो जाती है, आत्मा में पावर होता है। एक बार वीडियो में मैंने बोला, आत्मा से जब 16 कला से ज़्यादा पावर आता है तब आत्मा शांत हो जाती है। आत्मा 16 कला से नीचे होती है, 1 2 कला, 4 कला, 5 कला, 16 कला तक, तो आत्मा आपस में अशांत होती है। अशांत आत्माएं आपस में लड़ती हैं, भिड़ती हैं। इसलिए जब तक 16 कला से ऊपर की आत्मा का पावर न हो, तब तक लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। और इस सूक्ष्मतन में, अति सूक्ष्म में, कारण, महाकारण, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक चलते रहेंगे। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, कृष्ण को 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरुकारी डबल अहिंसक कहते हैं। कृष्ण को 16 कला वाले मानते हैं अवतार, पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। बात तो वो ठीक है, 16 कला तो यूनिवर्स का होता है ज्ञान मार्ग में, मगर कृष्ण तो आगे किसका अवतार है वो तो अलग अलग भक्ति मार्ग वाले अलग अलग मानते हैं। कोई विष्णु का अवतार मानते हैं, कोई पूर्ण पुरुषोत्तम या पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार का मानते हैं। तो कहने का मतलब है, आत्माओं में शक्ति जब आएगी, आत्माओं में पावर आएगी, तब ये शांत हो जाएगी। बिना पावर के आत्माएं आपस में लड़ाई झगड़ा करेगी। जो हिंदू शास्त्रों में, जो पुराणों में लिखा है, जो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी है, वो समझने के लिए आत्मा को भी आत्मस्वरूप की स्टेज चाहिए, तब वो समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कई ऋषि मुनि पूरे सागर को भी, पानी को हप कर जाते थे, तो ये समझ में नहीं आएगा। जब आत्मस्वरूप की स्टेज होगी, जैसे हनुमान जी को, सूर्य को खा गए, तो ये सब हनुमान उड़ के रावण की लंका में गए, तो उड़ने की शक्तियाँ, विराट रूप धारण करने की शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ जो कहते हैं हनुमान जी के पास। तो सूक्ष्म जगत में भी युद्ध तो होता ही था। राम रावण का युद्ध सूक्ष्म जगत में पहले हुआ था। तो ये जब तक बुद्धि, बेहद की बुद्धि नहीं होगी, बेहद का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। बुद्धि बेहद से, हद से परे बुद्धि चाहिए, बुद्धि को डेवलप करना पड़ेगा। और धीरे धीरे अब बुद्धि डेवलप कर जाएगी, जितना साइंस आगे, बहुत साइंस होगा, थोड़े से ही समय में सब कुछ, बहुत स्पीड में सब कुछ देखेंगे। जैसे आज सभी धर्म वाले अपने अपने अवतारों की बात कर रहे हैं कि भी हमारा अवतार होने वाला है, हमारा अवतार होने वाला है। जैसे हिंदू वाले कह रहे हैं कल की अवतार, ऐसे मुसलमान कह रहे हैं, क्रिश्चियन कह रहे हैं, यहूदी ईसाई सब कह रहे हैं हमारे अवतार होंगे। तो कोई भी वो ऑलमाइटी की बात नहीं करता, सुप्रीम ऑलमाइटी की बात नहीं करता। सभी अपने अपने धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय में फंसे हैं। बौद्ध वाले भी कह रहे हैं हमारे वो आएंगे। तो इससे ऊपर, धर्म, नाथ, जात से ऊपर बेहद की सोच हो, बेहद का विश्व के बारे में सोचे। जब साइंस वाले नास्तिक भी तो मल्टीवर्स को मानते हैं, तो मल्टीवर्स से ऊपर बहुत कुछ है, लाइफ बियॉन्ड द मल्टीवर्स। तो उसके ऊपर बहुत कुछ दुनिया, मल्टीवर्स से ऊपर ही अच्छी दुनिया तो शुरुआत होती है। मल्टीवर्स में तो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, पूरा मल्टीवर्स माना कूड़ादान, पूरा मल्टीवर्स माना कूड़ादान भरा पड़ा है। इससे ऊपर से दूसरे जो मल्टीवर्स है, ग्रेट मल्टीवर्स में, वो अच्छे हैं फिर भी। इससे ऊपर की दुनिया, तो बेहद की बुद्धि, बेहद का ज्ञान चाहिए। बेहद की बुद्धि आएगी, धीरे धीरे वायुमंडल में ज्ञान जाएगा, चारों ओर वायुमंडल में ज्ञान होगा, लोग ज्ञान की ओर भागेंगे। अंत में सब ज्ञान ही काम में आएगा, ज्ञान और योग, ज्ञान और योग दो ही काम में आएगा।
परम शांति।